याद रखो ओ मेरी सैयदा फातिमा की कनीज़ाओं, ओ मेरी अहले वफा की शहजादियों, तुमने हिजाब के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। तुम्हें जन्नत की हवाएं सलाम कहती है, तुम्हें जन्नत की हवाएं सलाम कहती है। ये डिमांड की है कि उस बदबख्त प्रिंसिपल को जो है इमीडिएटली जो है सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इस हिजाब तनाज़े को इसने जन्म दिया है। जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, वो उस वक्त भी जब क्लास चलती थी तो लोग जो है बच्चियां हिजाब में रहती थी। तकरीबन हमें आज़ाद हुए 70 साल हो गया, कभी भी ये इशू नहीं उठा। लेकिन आज क्यों भाई, आज क्या तकलीफ ऐसी हो गई कि हिजाब से इतनी नफरत। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक़ के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। हम एक खुदा के क़ाइल है, हर जुल्म को मिटा कर दम लेंगे। हम हक़ के निशां हैं दुनिया में, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। जो सीने दुश्मन चाक करे, बातिल को मिटा कर खाक करे, ये रोज़ का क़िस्सा पाक करे, वो ज़रब लगा कर दम लेंगे। इस देश के ज़र्रे ज़र्रे को हम अपने खून से सींचेंगे, अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बना कर दम लेंगे। हाल ही में चंद दिन कबल उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में हिजाब को लेकर मुसलसल, बल्कि कर्नाटका ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक तनाज़ा चल रहा है। लेकिन कल 8 फरवरी को उडुपी ही के एक महात्मा गांधी पीयू कॉलेज में एक मुस्लिम तलबा जब हिजाब के साथ दाखिल होती है तो कुछ फ़िरका परस्त 100 से ज़ायद बच्चे उस मासूम बच्ची को घेर लेते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। लेकिन उस बहादुर शेर की बच्ची अपनी आवाज़ को, मुस्कान खान अपनी आवाज़ को नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर के साथ बुलंद करती है। लेकिन मैं गुलबर्गा की सरज़मीन से पुरज़ोर, सख्त और शदीद अल्फाजों में इसकी मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत कर्नाटका से मुतालबा करता हूँ उस बदबख्त जो उडुपी का प्रिंसिपल है उसको इमीडिएटली जो है सस्पेंड किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर हिंदुस्तान के अंदर अमन व शांति बरकरार रहेगी, गंगा जमुना तहज़ीब कायम व दायम रहेगी, क्योंकि हमें दस्तूर हिंद आइन इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब पर अमल करें। जिस तरीक़े से हमारे हिंदू भाई और बहनें कॉलेज में या स्कूल में अपने माथे पर तिलक लगा कर जाती है, इसी तरीक़े से हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरीक़े से हमारी माएँ और बहनें कॉलेज व स्कूल में हिजाब ओढ़ कर जाती है, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन फ़िरका परस्त ताकतें हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन कर्नाटका के मुसलमान और हिंदू इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपस में लड़े, इख्तलाफात को पैदा करे। हमें अदलिया पर भरोसा है कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन मैं गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए हमने कई खतूत गवर्नर ऑफ कर्नाटका को रवाना किए हैं और उसमें हमने ये डिमांड की है कि उस बदबख्त प्रिंसिपल को जो है इमीडिएटली जो है सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इस हिजाब तनाज़े को इसने जन्म दिया है। याद रखो ओ मेरी सैयदा फातिमा की कनीज़ाओं, ओ मेरी अहले वफा की शहजादियों, तुमने हिजाब के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। तुम्हें जन्नत की हवाएं सलाम कहती है, तुम्हें जन्नत की हवाएं सलाम कहती है। जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लहान आंखों में मुस्कान खान को देखा है। कहेंगे लोग ये फ़ख्र से सदियों तक हमने मुस्कान खान में इनकलाब देखा है। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद आसिम। जैसा कि आपने हमारे हाफ़िज़ खलील साहब से बहुत ही ज़बरदस्त बयान सुना अभी कि वो अपने राय को अपने लोगों के सामने रखे हिजाब को लेके। देखिए दोस्तों, मैं अपनी एक राय पेश करना चाहता हूँ इस मामले में कि एक तकरीबन क़ब्ल
एक महीने से 1.5 महीने से ये इशू चल रहा है, ये सिर्फ उडुपी के एक कॉलेज और 6 बच्चियों की हद तक महदूद था, लेकिन आज सारे कर्नाटक में ये फ़िज़ा को फैलाया गया और इसको पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया है पूरी तरीक़े से। और लोग जो है कई किस्म के जो है नारेबाजी करते हुए घेराव कर रहे हैं मासूम बच्चियों का, जो कि बिल्कुल गलत है और इसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को राइट है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से कॉलेज में जा सकती है और जो चाहे वो पहन कर जा सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर किसी को मालूम है, लेकिन इसको जानबूझकर जो है हवा दी जा रही है और इसको एक कम्युनलाइज किया जा रहा है ये इशू को। जबकि मगर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे कर्नाटक के हिंदू भाई हो या हमारे मुसलमान हो, हम सब इस चीज़ को समझ चुके हैं और कोई भी इनके चीज़ों में आने वाला नहीं है। और लोग जो है हर कोई अमन चाहता है, चाहे वो हम सब एक गंगा जमुना तहज़ीब की तरह रहते हैं, लेकिन वरगलाया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे भाइयों को कि आप जो है इनके बातों में या इनके इसमें मत आइए और अमन को क़ायम रखें। और बिल्कुल इंशाअल्लाह हमें हिंदुस्तान की या भारत की अदलिया पे पूरा 100% यकीन है कि कल जो भी फ़ैसला आएगा वो जो है कोर्ट फेवर में देगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कोर्ट चलता है। और इंशाअल्लाह जज साहब जो है बिल्कुल ये फेवर में हमारे देंगे कि हिजाब जो है ये आज से नहीं, एक ज़माने से, एक अरसे से, इवन फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम, जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, वो उस वक़्त भी जब क्लास चलती थी तो लोग जो है बच्चियाँ हिजाब में रहती थी। और तकरीबन हमें आज़ाद हुए 70 साल हो गया, कभी भी ये इशू नहीं उठा। लेकिन आज क्यों भाई, आज क्या तकलीफ़ ऐसी हो गई कि हिजाब से इतनी नफ़रत? हाँ, क्या बात है? ऐसे कई दीगर मज़ाहिब है जो अपने फेथ को फॉलो करते हैं हर जगह पे, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है। ये इशू ऐसा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमें राइट देता है कि हम क्या पहनेंगे, अभी तुम्हारे से पूछ के पहनना पड़ेगा, कहीं जाना है तो आपसे पूछ के करना पड़ेगा। ये कितनी ज़्यादती हो रही है। तो इसी ज़िमन में आज का वीडियो था हमारा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल ज़रूर जज साहब हमारे फेवर में ये फ़ैसला सुनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, एक अंदाज से ज़रूर हमें भरोसा है और यकीन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.